नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो आपको संस्कृत का एक और जो सबसे आपका जो अजूबा आपको कॉन्सेप्ट है, यानी संस्कृत का एक और जो आपको अजूबा हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में समझने वाले हैं कि जो संस्कृत का आपका उपसर्ग होता है, उस उपसर्ग को हम लोग आखिर कैसे पहचानते हैं कि किसी भी शब्द में आपका कौन सा जो शब्द है वो आपको कौन आपका उपसर्ग है, संस्कृत में आपको कितना उपसर्ग होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के उपसर्ग के बारे में जान चुका है। जिनको वो वीडियो नहीं मिला है, आप जाइए यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो सीखने जा रहे हैं, ये हम लोग संस्कृत के उपसर्ग के बारे में सीखने जा रहे हैं। आइए यहाँ पर देखिए, कुछ खास अंतर नहीं होता है आपको हिंदी के उपसर्ग में और संस्कृत के उपसर्ग में, लेकिन संस्कृत में कुछ अलग शब्द रहता है, आपको हिंदी में कुछ अलग शब्द रहता है। आइए तो यहाँ पर जानते हैं कि क्या अलग है और क्या आपको एक है। चलिए, संस्कृत व्याकरण का हम लोग क्या जानने जा रहे हैं, तो हम लोग संस्कृत व्याकरण का हम लोग उपसर्ग के बारे में जानेंगे। देखिए, उपसर्ग जो होता है ना, वे शब्दांत जो शब्दों के पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदल देता है, यानी वे शब्दांत जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर संस्कृत में जो उपसर्ग होता है ना, वो आपको कितना होता है, 22 होता है। तो संस्कृत में जो उपसर्गों की आपको कुल संख्या है वो आपको 22 होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि उपसर्ग शब्दों के आगे लगता है या शब्दों के पीछे लगता है। तो उपसर्ग शब्दों के आगे लगता है, अब प्रत्यय जो है वो शब्दों के पीछे लगता है। तो उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में आपको परिवर्तित कर देता है, यानी उसके अर्थ को आपको बदल देता है। संस्कृत में पूछेगा कि कितना उपसर्ग है, तो संस्कृत में आपको 22 उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है और संस्कृत में आपको उपसर्गों की संख्या कितना है, तो आपको मेरे भाई आपको 22 है। अब वो 22 कौन कौन से उपसर्ग है, जरा उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 22 का 22 उपसर्ग को हमने लिख दिया है। पहला जो उपसर्ग लिखा गया है वो आपको प्र है, उसके बाद आपको परा है, उसके बाद अप है, अप के बाद आपको सम उपसर्ग है, उसके बाद अनुपसर्ग है, उसके बाद उपसर्ग है, उसके बाद निस आपका उपसर्ग है, उसके बाद निर आपका उपसर्ग है, उसके बाद दुस आपका उपसर्ग है, उसके बाद दूर आपका उपसर्ग है, उसके बाद बी उपसर्ग है, उसके बाद आ उपसर्ग है, उसके बाद नी उपसर्ग है, उसके बाद अधि उपसर्ग है, उसके बाद अपि उपसर्ग है, उसके बाद अति आपका उपसर्ग है, उसके बाद सु उपसर्ग है और उत उपसर्ग है, उसके बाद यहाँ अभि उपसर्ग लिखा गया है, प्रति उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, तथा आपको कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। ये आपको 22 उपसर्ग है, इसी को आपको दिमाग में सेट रखना है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रहार में कौन सा आपका उपसर्ग है। तो प्रहार को क्या करना पड़ेगा कि आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो प्रहार का जब संधि विच्छेद करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, प्र जोड़ क्या मिलेगा, आपको हार मिलेगा। तो इसमें जो प्र जो आपको आया है, यही आपका क्या काम कर रहा है, यही आपका उपसर्ग का काम कर रहा है। तो प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रहार में आपको प्र उपसर्ग है। अभी आपको ऊपर में लिंक बताया गया कि जो उपसर्ग होता है वो शब्दों के पहले लगता है। तो देखिए, यहाँ शब्दों के पहले क्या आया, आपको प्र आया है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, आपको प्र होगा। अगला आप एग्जाम्पल पर जरा सा गौर फरमाइए। अगला एग्जाम्पल लिखा है पराजयते। तब पराजयते, सॉरी यहाँ पर जयती लिखा, पराजयती। तो पराजयती लिखा गया है। तो पराजयती में सुनिए, यहाँ पर पर में करा परा और जोड़ जयती, तो इसमें आपको उपसर्ग कौन सा मिला, तो उपसर्ग इसमें आपको परा मिला। तोड़ने के बाद आपको परफेक्ट देखना है कि इसमें आपको उपसर्ग कौन सा मिला है। तो इसमें जो है आपको परा उपसर्ग है। उसके बाद अगला देखिएगा, तो अप करोती। तो अप करोती में जो इसमें अप जो आ रहा है ना, यही आपका उपसर्ग का काम करेगा। अगर इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या मिलेगा, अप जोड़ करोती। तो इसमें जो मेरे दोस्त आपको जो अप आ रहा है ना, ये वाला अप, यही आपको उपसर्ग का काम करेगा। तो अगर किसी भी
किसी भी अगर शब्द के पहले संधि विच्छेद करने पर अगर इसमें से जो आपको दिखे वही आपका उपसर्ग कहलाएगा। इसके अलावा अगर दूसरा 22 के अलावा कोई 23वां मिलने लगे तो मेरे भाई 23वां आपका संस्कृत का कोई उपसर्ग नहीं होता है। टोटल आपको 22 होता है, कहीं भी देगा यही 22 से आपको देगा। तो एक बार अपने दिमाग में सेट कीजिए, प्र, परा, अप, सम, अनु, इस प्रकार से जितना भी 22 को लिखा गया एक बार दिमाग में सेट कीजिए कि यही उपसर्ग होता है। इसके अलावा अगर दूसरा हमें दिखाई देता है तो उपसर्ग नहीं होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल पर हम आपको समझा दिए, इसी प्रकार से अनेकों एग्जाम्पल दिया रहेगा, वहां से आप आसानी के साथ आप समझ सकते हैं और आसानी के साथ आप बना सकते हैं।